भगवान सच्चिदानंद जब कल्कि अवतार धारण करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, उस समय से फिर सतयुग प्रारंभ होता है। जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा, तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। भगवान की श्री विग्रह की दिव्य गंध संपूर्ण प्रजा के हृदय को निष्पाप कर देगी। उनके पवित्र हृदयों में सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान पहले की भांति हृष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सतोगुण से युक्त हो जाएगी। जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करते हैं, एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे, उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्तऋषियों का उदय होता है, उस समय पहले उनमें से 2 ही तारे दिखाई पड़ते हैं। उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों में से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्तर्षिगण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित है। स्वयं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्वमय विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया। उसी के कारण मनुष्यों की मति गति पाप की ओर ढुलक गई। जब लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते, तब कलयुग की ताकत नहीं थी कि वो यहां प्रवेश करता। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब कलयुग का प्रवेश हुआ। परीक्षित, जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। ये सबसे बड़ा कलयुग प्रश्न है, कलयुग का क्या अंत हुआ है? सच में क्या शास्त्र में उसका रचना है? तो सच में क्या शास्त्र में यही लिखा है? जो शास्त्र को करीब 2500 साल हो गया, हमारी पूर्वजों, हमारी बड़े बड़े परंपरा ने पढ़े हैं और समझा है, और आज बड़ा प्रश्नवाची आता है, क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति उसके ऊपर प्रश्न डालता है। देखो मानव सभ्यता, देखो संत समाज, देखो साधु समाज, कलियुग अब नहीं है, सत्य युग आने वाला है, परिवर्तन जरूरी है। जगन्नाथ संस्कृति दम के साथ उसका प्रचार करता है। और दूसरा, सारा भारत में एक तत्व, कलियुग अब अंत नहीं हुआ है। कलियुग का बाल्य अवस्था है, कलियुग बच्चा है। इसके बारे में ये बड़ा गूढ़ तत्व है, बड़ा संवेदनशील तत्व है, जिसको विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये सब मानव के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ा तो सनातनी के लिए जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म सारा विश्व को दिशा दिखाया और आगे भी दिखाएगा। तो जगन्नाथ संस्कृति में नित्य पंचसखाओं ने चैतन्य महाप्रभु के पवित्र धारा में, भगवान जगन्नाथ की पवित्र धारा में ये शास्त्र में रचना कर दिए
कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा, सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने काल प्रमाण रखे थे, भगवान वेद व्यास ने बताया 5,000 साल के बाद श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखे। प्रश्न विचार जगन्नाथ संस्कृति का सिर्फ नहीं है, और भी विचार है जो भागवत महापुराण में रचना है। भागवत महापुराण में वेद व्यास ने प्रमाण कर दिए कलियुग को 5,000 साल से ज्यादा भोग नहीं होगा। तब क्या करेंगे? विश्व सनातन धर्म की ओर से 2014 से प्रचार हो रहा है, कलियुग अंत हो रहा है, और मानव को कल्याण के लिए त्रिकाल संध्या धारा भागवत पठन के लिए भारत की हर राज्य में प्रचार हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। पर विश्व सनातन धर्म अकेले एक संस्था नहीं है। भारत में जो सनातन के लिए काम करते हैं कई हजारों ऐसे संस्था है, उनको भी कार्य करना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। इसी कारण ये पवित्र शंकर भगवान के उज्जैनी क्षेत्र पर यह विचारधारा है। और वेद व्यास ने क्या लिखे हैं? बोले कलियुग को 5,000 साल भोग होगा। वेद व्यास जी ने लिखे हैं क्या? ना नहीं लिखे हैं? बताओ। मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। कल मैंने समझाया था आपको, सबको समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? कलियुग की अंत के बारे में। वेद व्यास भगवान ने बोले, मानवो, जब कलियुग में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे, एक दिन, एक क्षण, एक समय कर दिए। बोले जब रविचंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर एक दिन, एक क्षण में गमन करेंगे, तब कृतयुग आएगा। क्या वेद व्यास झूठे हैं? बताओ ना। विचारधारा में मैं भी चाहता हूं आप लोग भी विचार रखें, ताकि आपका मन का जो द्वंद्व दूर हो जाए। तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और ये योग 1943 में पढ़ा था। अगर ये योग 1943 में हुआ है, तो तब से सत्ययुग का आगमन, यानी सत्ययुग का समय आएगा, मानो प्रभाव ना पड़े। और ये योग 2048 में पड़ रहा है, आगे 2048 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे। और नित्य पंच सखाओं ने तो पहले से बता दिया था। बोले ऐसे समय आएगा, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा 5,000 साल के बाद, फिर कलियुग का अंत होगा। तो गर्ग संहिता मनुस्मृति सूर्य सिद्धांत में युग गणना, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में कलियुग का, चारों युग का आयु के बारे में रचना है। गर्ग संहिता और निर्णय सिंधु एक शास्त्र है, वो 2 शास्त्र में भी रचना है। क्या रचना है? 4,000 वर्ष, चतुर्जाब्द शतानिच, इसका अर्थ है 400 वर्ष, युग संध्या 400 वर्ष मिला के कलियुग को 4,800 वर्ष भोग होगा। फिर लिखा है 4,800 वर्ष के बाद श्रीनाथ महाविष्णु धरावतरण करेंगे। गर्ग मुनि ने क्या झूठा लिखे? हाँ, क्या लिखे?
सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। सिर्फ सत्य में मैं नहीं मानूंगा, यह ब्रह्म सत्य है, भगवान की वाणी है। और ये दोनों शास्त्र में यही लिखा है। 4800 वर्ष युग संध्या के मिला के कलि युग का पतन होकर सत्य युग का आगमन होगा।